विद्यालय आवंटन में देरी होना शिक्षकों के लिए फायदेमंद, तो वहीं ऐप के माध्यम से शिक्षकों का उपस्थिति दर्ज कराना शिक्षा विभाग का एक प्रयोग। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा तमाम नियोजित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में दिनों दिन विलंब होती जा रही है। वहीं विलंब होते देख कुछ शिक्षकों को राहत भरी खबर मिल रही है, तो वहीं कुछ वैसे भी शिक्षक हैं जिनके सब्र के बांध टूटते नजर आ रहे हैं। वैसे शिक्षकों को काफी राहत मिल रही है जो अपने घर परिवार में रहकर विद्यालय का कार्य कर रहे हैं, यानी अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं वैसे शिक्षक और शिक्षिका जो अपने घर परिवार से कोसों दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं और अपने घर के लिए जाने को व्याकुल है। ऐसे में कह दिया जाए तो शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय के आवंटन में देरी करना कुछ के लिए राहत भरी खबर साबित हो रही, तो कुछ के लिए समस्या भी बनती नजर आ रही है। लेकिन आखिर विभाग द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में विलंब करना शिक्षकों के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा, आज के वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। इससे पहले कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि इन दिनों विद्यालयों में छुट्टी प्रदान कर दी गई है और छुट्टी प्रदान इसलिए कर दी गई है ताकि भीषण हीट वेव का प्रतिकूल प्रभाव छात्रों के ऊपर नहीं पड़ सके। वहीं विद्यालयों में छुट्टी दिए जाने के कारण शिक्षकों को भी छुट्टी प्रदान कर दी गई, परंतु छुट्टी के बदले में बीते दिन 5-5 पत्र शिक्षा विभाग द्वारा एक साथ जारी किया गया। पांचों पत्र की बातें कर ली जाए तो कोई भी राहत भरी खबर शिक्षकों के लिए पांचों में से कोई भी पत्र में अंकित नहीं थी। खैर, जो भी हो, शिक्षा विभाग का अपना आदेश और उस आदेश का पालन करना शिक्षकों का मूल कर्तव्य बनता है। शिक्षक भी अपनी मर्यादा को नहीं भूलते और शिक्षा विभाग का जो भी सही फरमान होता है उसे अमली जामा जरूर पहनाते हैं। दोस्तों, आइए बीते कल जो पत्र जारी किया गया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण तमाम नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया फिलहाल अभी नहीं होगी और सक्षमता परीक्षा फेज 2 आयोजित हो जाने के बाद ही विद्यालय का आवंटन तमाम शिक्षकों का एक साथ किया जाएगा। ये तो स्पष्ट हो गया है कि एक साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और एक साथ विद्यालय का आवंटन होगा। लेकिन दोस्तों, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? शिक्षा विभाग क्यों इसे टाल रही है? इससे शिक्षकों को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? तो दोस्तों, जहां तक हमारा विश्लेषण कहता है कि हर हाल में शिक्षकों के लिए यह फायदेमंद होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग हर हाल में ये क्रेडिट लेना चाह रही है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देना चाहिए और सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए तमाम शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। वैसे भी तमाम शिक्षकों का ये हक बनता है कि सेवा निरंतरता का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए और बिना सेवा निरंतरता का लाभ दिए शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया जा सकता और न ही नए विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। लेकिन इसका क्रेडिट बिहार सरकार लेना चाह रही है कि तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता के आधार पर ही विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है और राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने में सरकार की अहम भूमिका है। और रही बात दोस्तों इसमें विलंब की, तो विलंब के दो कारण है। जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है कि तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, यानी तमाम नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाए जाने की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव का एक मुद्दा बनते जा रहा है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करते हुए विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया में विलंब किया जा रहा है। उधर सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन संबंधी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कब इसका आयोजन किया जाएगा इसके संबंध में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। और विलंब के दूसरे बिंदु को देख लिया जाए दोस्तों, तो आप सभी अवगत है कि शिक्षकों के दो खेमे हैं। एक खेमे द्वारा विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने की प्रक्रिया कही जा रही है, यानी यहां तक कि जिस विद्यालय में शिक्षक कार्यरत हैं उसी विद्यालय में ही शिक्षकों को छोड़ दिया जाए और उन्हें विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए। तो वहीं एक और शिक्षकों का खेमा है जिनके द्वारा ये बातें कही जा रही है कि हर हाल में शिक्षकों का पदस्थापन अन्यत्र किया ही जाना चाहिए
और ऐसे खेमे में वे तमाम शिक्षक आते हैं जो अन्यत्र चलकर अभी नौकरी कर रहे हैं और अपने घर परिवार से दूर है। लेकिन हम आपको बताते चले कि दोनों ही खेमों के लिए सरकार का जो भी प्रावधान होगा फायदेमंद होगा। ऐसी बात नहीं कि विद्यालय में अगर छोड़ दिए जाने की बात आएगी तो घर परिवार से दूर शिक्षकों को घर परिवार से दूर ही रहना पड़ेगा। ये तो निश्चित है कि अगर सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है तो हर हाल में शिक्षकों का नया पदस्थापन नहीं मानते हुए शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाएगा। इसलिए जब ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो हर हाल में शिक्षकों को मनचाहा 3 विद्यालयों का विकल्प दिया जाएगा और उन तीनों विकल्पों में से कोई एक विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। जैसे अभी नियमित शिक्षकों के मामले में यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि ऐच्छिक स्थानांतरण के आधार पर शिक्षकों से 3 विद्यालयों की मांग की जाती है और उसमें से प्राथमिकता के आधार पर 1 नंबर का विद्यालय, उसके बाद 2 नंबर का विद्यालय, अगर उसके बाद भी नहीं मौका मिल पाता है तो तीसरे नंबर के विद्यालय को आवंटित कर दिया जाता है। वही प्रक्रिया तमाम नियोजित शिक्षकों के हित में भी लागू की जाएगी और यह निश्चित है कि हर हाल में शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पर ही अमली जामा पहनाया जाएगा। तो इन बिंदुओं को देखते हुए ही शिक्षा विभाग देरी पर देरी करती नजर आ रही है कि आखिर 2 खेमे के शिक्षक हैं और दोनों खेमों के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर मिलनी चाहिए। इसके लिए आप सभी देख चुके होंगे कि बीते कल एक पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा इस बात का हवाला दिया गया है कि अब 25 जून 2024 से लेकर 24 सितंबर 2024 तक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। यानी पत्र निकालते हुए तमाम शिक्षकों के लिए यह आदेश जारी कर दिया गया है कि शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाएंगे और यह प्रक्रिया 3 महीनों तक लगातार चलती रहेगी। सोचने वाली बात है दोस्तों कि 3 महीनों के लिए ही यह दिशा निर्देश क्यों जारी किया गया है। क्या 3 महीने बाद ऐप के माध्यम से उपस्थिति बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा? दोस्तों, इसके पीछे भी शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रयोगात्मक नीति अपनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग ये जानना चाहती है कि क्या वाकई शिक्षक विद्यालय में नहीं आते हैं और घर पर बैठकर ही सैलरी उठाते हैं, या फिर कई माध्यमों से शिक्षा विभाग के पास यह सूचना दी जाती है कि अभी भी बिहार में ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जो समय से विद्यालय नहीं आते हैं और समय तक विद्यालय में नहीं रहते हैं। तो इन 2 बिंदुओं के लिए शिक्षा विभाग प्रयोग करने जा रही है कि आखिर जो भी शिक्षा विभाग के पास सूचनाएं दी जा रही है क्या वो सच है, या फिर अगर शिक्षकों द्वारा जानबूझकर ऐसी नीति अपनाई जा रही है तो उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। तो इसके मद्देनजर 3 महीनों के लिए प्रथम चरण में ऐप के माध्यम से शिक्षकों को उपस्थिति बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है। यानी शिक्षक अगर लगातार 3 महीनों तक ससमय विद्यालय आ जाते हैं और निर्धारित समय तक विद्यालय में रहते हैं और यह लंबी प्रक्रिया लगभग 3 महीनों तक चलती रहेगी तो निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए यह एक आदत बन जाएगी और वो ढेर सारे शिक्षक जो समय से विद्यालय नहीं आते और समय तक विद्यालय में टिक नहीं पाते, उनके लिए राहत भरी खबर होगी कि उनके आदत में बदलाव हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग ये भी कहना चाह रही है कि आम जनताओं की राय है कि शिक्षकों को हर हाल में दूसरे विद्यालय में भेजा ही जाना चाहिए, क्योंकि एक ही विद्यालय में रहकर वे सभी के सभी अनुभव प्राप्त हो गए हैं और उसका नतीजा है कि वो ना तो समय से विद्यालय आते, ना ही कक्षा लिया करते हैं और ना ही समय तक विद्यालय में रह पाते हैं। अगर 3 महीनों तक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाती है तो सरकार और शिक्षा विभाग को यह कहने में बनेगा कि ऐप के माध्यम से अब शिक्षकों द्वारा उपस्थिति बनाई जा रही है तो इसमें विलंब की कोई संभावना ही नहीं बनती है। और उसके बाद शिक्षकों के मामले में अगर विलंब से आने और जाने की बात अगर कही जाती है तो निश्चित रूप से वह खारिज माना जाएगा और वह झूठी खबर होगी। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग मुख्य रूप से शिक्षकों के आदत में बदलाव लाने के उद्देश्य से ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दे रही है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगर 3 महीनों तक उपस्थिति बनाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है तो ये भी रास्ता अपनाया जा सकता है। तो उस समय शिक्षकों को अपनी इच्छा के आधार पर यह छोड़ दिया जाएगा कि शिक्षक चाहे तो अपने विद्यालय में रहकर ही विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाएगा
और ऐच्छिक स्थानांतरण के आधार पर जो शिक्षक जहां जाना चाहे वहां भी जा सकते हैं। तो इन बिंदुओं के आधार पर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि विद्यालय आवंटन में देरी होना शिक्षकों के लिए लाभकारी है, ना कि नुकसानदेह होगा। जो भी होगा शिक्षक निश्चित रूप से उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग को मीठे भरे लहजों में शिक्षकों पर तलवार नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीते कल ही जो पत्र जारी किया गया था उसके अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि अब विद्यालय का निरीक्षण जीविका दीदी करेगी। मध्याह्न भोजन योजना की देखरेख जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जीविका दीदियों को किसी भी प्रकार का वेतन का भुगतान सरकार द्वारा नहीं की जाती है। निश्चित रूप से विद्यालय में उनका आगमन होगा तो उनकी लोभ बढ़ेगी और हर हाल में प्रधानाध्यापकों के लिए मुश्किलें खड़ा करेगी। और इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग द्वारा उनको आदेश दिया गया है कि उनके द्वारा अगर विद्यालय स्तर पर कोई भी कमियां पकड़ी जाती है तो वह शिक्षा विभाग को सूचना ना देकर सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इसकी सूचना देंगे। तो हर हाल में जीविका दीदियों द्वारा धमकाने का प्रयास किया जाएगा प्रधानाध्यापकों को कि अगर हमें कुछ लाभ नहीं दिया जाता है तो इसकी सूचना हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा देंगे। फिर भी देखना होगा, बिहार के शिक्षक और प्रधानाध्यापक एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सामना हमेशा करते आए हैं और करेंगे भी, लेकिन शिक्षा विभाग कहां तक अपनी मिशन में कामयाब होती है इसे भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।